Hello friends, welcome to English Literature. Friends, here we are going to discuss our TGT English HTET एग्ज़ाम। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो TGT जो हमारा HTET था उसमें जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो हमारा पेपर रहता फ्रेंड्स वो हमारे लेवल से काफ़ी अबोव था हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो कैंडिडेट थे फ्रेंड्स वो NCERT कर रहे थे। और NCERT मैं आपको बीच बीच में बोल भी रही थी कि NCERT 15 मार्क्स की आएगी। ग्रामर है वो सबसे ज़्यादा आएगी, जितना भी वेटेज रहेगा वो इंग्लिश ग्रामर का रहेगा। लिटरेचर है वो भी माइनर हम कह सकते हैं कि 5-7 नंबर का आएगा। और सबसे ज़्यादा जो पोर्शन जो रहने वाला था वो हमारा इंग्लिश ग्रामर का ही रहने वाला था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेवल था हमारा डिफ़िकल्टी का वो हम कह सकते हैं कि TGT का लेवल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लेवल हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस थे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो लेंदी जो आपकी स्टेटमेंट थी उससे आपका पेपर काफ़ी टफ बन गया था। और जो बच्चों का फोकस था फ्रेंड्स वो NCERT को लेकर था। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो हम यूट्यूबर हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मैं ही हूँ मान लो, तो मैं भी गलत नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो हमने देखा था प्रीवियस ईयर्स हमने देखे थे तो उसमें मोस्टली जो हम कह सकते हैं कि 10 से 15 मार्क्स आपका प्रॉपर NCERT से आया हुआ है। ये विद प्रूफ मैंने आपको दिखाया था। और आपको मैं साथ साथ में ये भी बता रही थी कि ग्रामर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ग्रामर के ऊपर फोकस करो, क्योंकि 15 मार्क्स की तो आपकी जनरल ग्रामर आनी है और लगभग 40 के अराउंड यहाँ से क्वेश्चंस आने थे फ्रेंड्स, 35 से 40 ग्रामर में, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन फ्रेंड्स मोस्टली जो कैंडिडेट हैं उनका जो लेवल ज़्यादा होने के कारण से 5-4 नंबर से रह गया। अगर NCERT आ जाती तो वो कमी भी आपकी पूरी हो जाती फ्रेंड्स, इतना मेरे को श्योरिटी है। लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यही कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अगली अपॉर्चुनिटी फिर से आएगी और अच्छा होगा कुछ आपके लिए, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन है उसको अब कंटिन्यू ही रखना, ठीक है। और अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा TGT का इंग्लिश सेक्शन रहता है जो सब्जेक्ट का, उसको हम 90 to 150 तक के क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या है फ्रेंड्स, एक बार देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम एवरीवन संग व्हाट कंपैरिजन डज द पोएम मेक इन दिस फर्स्ट स्टैंजा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कोई पोएम होगी, हो सकता है कि ये आपकी +1 2 की पोएम हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इसमें जो कंपैरिजन किया है पोइट ने वो किसके साथ किया है, तो इसका जो करेक्ट हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे जो कंपैरिजन है फ्रेंड्स वो हमारी जो फ्रीडम है पीपल की, एनिमल की और जो बर्ड्स की, उनके साथ क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अरेंज द एडजेक्टिव गिवन बिलो इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, जो एडजेक्टिव हैं ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें एडजेक्टिव वाला बिल्कुल जो प्रॉपर सूटेबल हो वो हमें ऑप्शन फिल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता है फ्रेंड्स। देखना कि जो एडजेक्टिव होता है ना फ्रेंड्स वो हमारा कैसे आता है, वो हमारा जो नाउन को डिफाइन करता है, नाउन की किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसगस्टिंग है वो भी हमारा क्या है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इल फिटिंग है ये भी हमारा एडजेक्टिव है। प्लास्टिक है वो भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। फिर आगे बात करते हैं जो हमारा बीजी, लोकल और संडे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आंसर रहता है ऑप्शन रहता है वही हमारा आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फिल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स फिट दिस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें बताना है कि जो ये डेफिनेशन दी गई है ये किस ईडियम को क्वालिफाई करती है या डिफाइन करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बिल्कुल ठीक। ए डॉग इन दी मैंगर, ये इसका आंसर रहने वाला है। और इसका जो मीनिंग रहने वाला है वो क्या रहेगा, ए पर्सन हु selfishly prevent others from using, enjoying and profiting from something even though he or she cannot use enjoy it। अब इसमें क्या कहना चाहता है कि जो खुद भी बंदा इंजॉय न कर पाता और दूसरे को भी नहीं करने देता हो, इसको हम कहते हैं न खुद खाता है न किसी दूसरे को खाने देता है, ठीक है। तो वो हमारा आंसर रहने वाला है इसका। आगे है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल डिटर्मिनर्स। यहाँ पे हमें डिटर्मिनर फिल करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देखो ये हमारी वर्ब है, आर है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आना है, जो प्लूरल हमारा डिटर्मिनर आएगा। फिर यहाँ पे भी हमारा आर है तो यहाँ भी हमारा जो प्लूरल डिटर्मिनर भी आएगा। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो चीज़ होती है ना उसके लिए हम
दीज यूज करते हैं, ठीक है, और जो दूर होती है उसके लिए दोज यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन टू पुट थिंग्स ऑफ अनटिल लेटर। तो फ्रेंड्स ये कहता है कि इसका जो मीनिंग होने वाला है वो क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, प्रोस्टिनेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या रहेगा, जो कि जैसे काम हम कहते हैं कि भाई ये काम कर दो, तो फिर वो क्या करता रहता है कि टाल मटोल उसको पोस्टपोन करता रहता है। तो ये इसका मीनिंग रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज नॉट रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। ये फ्रेंड्स हमारे जो हमारी 8th क्लास के एनसीईआरटी है उसमें यहाँ से 2 चैप्टर लगे हुए हैं इस राइटर के, ऑस्कर विल्डे के। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है जो सेल्फिश है वो ऑस्कर विल्डे का है और जो हैप्पी प्रिंस है वो भी ऑस्कर विल्डे का है। तो यहाँ पे एक लास्ट नंबर का हमारा ऑप्शन रहता है द मैन हु वुड बी किंग। ये हमारा रुडियार्ड किपलिंग का है, ये हमारा ऑस्कर विल्डे का नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। इन द पोएम टाइटल्ड मैनर्स बाय एलिजाबेथ बिशप विच ऑफ द फॉलोइंग टिप्स इज नॉट गिवन बाय द ओल्ड मैन टू हिज ग्रैंड चाइल्ड। अब कहता है कि इनमें से ये पोइम होगी भाई कोई, ठीक है। तो कहता है कि ये पोइम है, इसमें जो बंदा होता है, ओल्ड मैन होता है, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को कौन सा या किस प्रकार का टिप्स नहीं देता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा हमारा डोंट ऑलवेज ऑफर एनीवन एट साइड, डोंट फॉरगेट दैट व्हेन यू गेट ओल्डर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो ओल्ड पर्सन है वो कहना चाहता था, बताना नहीं चाहता था, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट बताना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो बिल्कुल हमारा सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। ये हमारी की के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फ्रेंड्स ये ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। द स्टोरी कोचमैन एली इज ओरिजिनली रिटन इन। अब देखो फ्रेंड्स ये जो स्टोरी है ये गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई है, जबकि हमारे हरियाणा से या हम कह सकते हैं कि स्टेट से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नहीं, ये हमारा हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी का या फिर जीके का हमारा क्वेश्चन रहता है। ये बिल्कुल हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारा पोर्शन है जिसमें ये क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। यहाँ से अगर इंग्लिश होता तो भी हम मान लेते कि ये इंग्लिश से रिलेट करता है, तो ये हम कह सकते हैं, बट हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते के ऊपर। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट इन बेस्ट टू द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फ्रूगल टू द लास्ट डिच, पीपल हैव बीन अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग टाइट फिस्टेड एंड स्ट्रिंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स ये दिया गया है कि इसके बारे में ये कहा गया है कि भाई मैं कंजूस हूँ, कि वो अपनी मनी स्पेंड करने में कंजूसाई करता है। तो इसका आंसर ये रहता है, जिसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पार्सिमोनियस, ठीक है। ये इसका आंसर रहता है फ्रेंड्स, जिसको हम कंजूस टाइप बोल सकते हैं। आगे चलेंगे। द राइटर गौरी शंकर गोविंदन राम जोशी इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम। यहाँ पे हमें जो गोविंदन राम जोशी हैं जो कि एक राइटर है फ्रेंड्स, इनका हमें क्या बताना है, पेन नेम बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक रहता है फ्रेंड्स, जिसकी अगर हम बात करेंगे तो धूमकेतु है वो इसका आंसर रहता है, ठीक है। इनका जो इन्होंने पेन नेम से जो अपने वर्क लिखे हैं वो धूमकेतु, ठीक है। ये देखेंगे कि ये कौन से राइटर हैं, इनके वर्क कौन कौन से हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड ऑफ इज अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है, बाकी हमारे 3 तो सिनोनिम हैं और एक ऐसा पेयर है जो कि अपोजिट है। तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 रहता है गुलिबल और श्रूड। यहाँ पे श्रूड और गुलिबल क्या होता है, गुलिबल तो होता है इनोसेंट और श्रूड होता है फ्रेंड्स जो कि क्लेवर हम कह सकते हैं, काफ़ी 420 बंदा होता है फ्रेंड्स ये, ठीक है। ये हो गया ना यहाँ तक। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ए जिरंड और ए जिरेडियन फ्रेज इज नॉट यूज। यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पे नोट में आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जिरंड भी नहीं है और जिरेंडिकल फ्रेज के रूप में यूज भी नहीं हुआ है।
तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक रहता है। देखो फ्रेंड्स, एक तो आपको ये पता होना चाहिए जो यहाँ आके काम करता है ना सब्जेक्ट की जगह पे, ये जगह किसकी होती है? सब्जेक्ट की होती है। और जिरंड हमारा काम क्या करता है? एज ए सब्जेक्ट काम करता है। तो ये तो हम तीनों ही कैंसिल कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे हमारा ये क्या है? लाउडली नोकिंग। ये नोकिंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है और ये लाउडली है, ये हमारा एडवर्ब है। ये आपको ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल ईजी है हमारा क्वेश्चन रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ठीक रहता है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन बिलो आर सिनोनिम्स। यहाँ पे हमें बताना है कि एक दूसरे के सिनोनिम मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहता है? सी बिल्कुल ठीक रहता है। AOD जो सन है वो किसका? अवॉइड का क्या रहता है? हमारा सिनोनिमस रहता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव क्लॉज देखना था फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, द एलिफेंट विच इज चेन्ड बिलोंग टू द टेम्पल। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो एलिफेंट बंधा हुआ है, एलिफेंट की खासियत बता दी कि जो एलिफेंट चेन से बंधा हुआ है वो टेम्पल से रिलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये बताना कि हमें ये अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक रहता है। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से देखो, मैं आपको बार बार बोल रही थी कि आपको हिंदी में सेंस बना के चलना है, साथ ही साथ आपको पैटर्न देखना है। तो हम कोई भी सेंटेंस अगर लिखते हैं तो उसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? SVO होगा। तो जो स्टार्टिंग में आता है हमारा वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो दे हमारा क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। और फिर हमारी क्या आनी चाहिए? वर्ब या एडवर्ब आनी चाहिए। तो एडवर्ब यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। तो हमें इसी को क्या मानना पड़ेगा? वर्ब मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आप पता नहीं है, आप इस पेपर को देखकर ये सोच रहे होगे कि काफ़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट है। अगर ध्यान से करते तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो ठीक भी हो जाते। ओके, आगे है हमारा नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ एन एडवर्ब क्लोज। यहाँ पे हमें एडवर्ब क्लोज बताना फ्रेंड्स। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ब क्लोज क्या होता है? जिसमें हमारा कोई रीजन से रिलेटेड, कोई टाइम से रिलेटेड, कोई प्रपोजिशन से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी जहाँ घटना के बारे में जिक्र किया जाए। ओबियसली आपको क्या पता है कि नाउन क्लोज होगा वो नाउन के बारे में बात करेगा, एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा, जबकि जो हमारे एडवर्ब होती है वो टाइम, प्लेस और रीजन के बारे में, मैनर के बारे में बात करते हैं। तो एक ही हमारा सेंटेंस रहता है जो कि आफ्टर से जोड़ा गया है। बाकी में दैट है वो किस में पूछा जाता है? हु किस में पूछा जाएगा? जो हमारा नाउन क्लोज होगा। ठीक है, तो हमारा ओबियसली जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक रहता है। आगे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम टाइटल माई शैडो। ये फ्रेंड्स हो सकता है कि ये हमारी +1 की हमारी पोइट्री रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है वो इसके क्या रहते हैं? पोइट रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इन द एक्टिव वॉइस। यहाँ हमें बताना है कि जो कि एक्टिव वॉइस में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बात कर लेते हैं 2 है वो बिल्कुल ठीक रहता है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है फ्रेंड्स? आप चले गए होंगे कि आपने नोट नहीं देखा होगा। हो सकता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ध्यान से नहीं करते हैं, तो नोट आपको ज़रूर नोट करना था। तो यहाँ पे हमारा एक्टिव नहीं पूछा है तो ऑब्वियसली हमारा क्या होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए। पैसिव किससे बनता है? जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारी V3 होती है उससे हमारी पैसिव वॉइस बनती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें मस्ट बी इंडोर्ड है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें क्या है? बी मेड। ठीक है, बाकी में शेल फिनिश है और शी है। तो ये तो हमारी वर्ब 1 रहती हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद वन ऑफ द वर्ड दैट फिट्स बेस्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि
इसकी हम कह सकते हैं कि इसको पूरा करना है, ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। ही डिसलाइक हिज जॉब हार्टली दैट देयरफॉर इट वाज नो सरप्राइज दैट ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज सो। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन रहता है, इसमें क्या कहा गया है, एक बार इसकी सेंस देखो आप। इसमें कहा गया है कि मान लो एक बंदा है, वो अपनी जॉब को हार्डली पसंद नहीं करता है, मीन्स उसको पसंद नहीं वहाँ पे काम करना, और वहाँ का बॉस होता है वो उसको निकाल देता है, तो उसको दुख होगा। ओबियसली उसको दुख नहीं होगा क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता, वहाँ पे वो उसको जॉब करना पसंद नहीं है। तो इसके लिए जो हमारा वर्ड यूज होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, परफेक्टली। ये हमारा बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये हमारे क्वेश्चंस रहेंगे 111 to 120 तक फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है जो पोइट्री से लिया है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो हमारे आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे फ्रेंड्स। तो देखना जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है उसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या पूछा गया है, द पोइट शोज हिज फीलिंग इन द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब। यहाँ पे कहता है कि जो पोइट्री है उसमें जो पोइट है उन्होंने अपनी फीलिंग को जाहिर किया है, रेफ़र किया है, बताया है, तो वो कौन से वर्ड हैं जो उनकी फीलिंग को अच्छी तरह एक्सप्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। जो हमारे सारे जो हमारे मीन्स ऑप्शन नंबर 4 में कौन कौन से हैं, हेरोड और एक्सप्रेटेड, और थर्ड रहता है हमारा डिप्लोर्स, और फिर आता है हमारा ई नंबर का डिसचेंटेड। तो ये हमारे चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी हमारा जो एक बचता है वो ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, डिलाइटेड और ग्रेटिफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन रहता है वो बिल्कुल ठीक रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम ऑफ इंडोर। अब कहता है कि एंटोनियम बताना हमें इंडोर का। तो फ्रेंड्स जो इंडोर होता है उसका जो एंटोनियम है वो है रेसिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। द पोइट इज बेफिल्ड as all his attempts at teaching them have been futile. Which line from the poem suggest this? अब कहता है कि यहाँ पे जो ये डेफिनेशन इसने दी है, तो कहता है कि कौन सी लाइन की ये मीनिंग, या हम कह सकते हैं कि ये इसका मीनिंग अच्छी तरह से निकलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल ठीक, इट ऑल गोज डाउन द सेम अबिस। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तब अच्छे से आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, द पोइट यूजेज ए मेटाफर इन द फर्स्ट स्टेंजा विद विच वर्ड इज द मेटाफर सस्टेन्ड। अब कहता है कि इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि मेटाफर वाली लाइन को, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें मेटाफर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हमारा बिल्कुल ठीक। कैसे, हाउ लॉन्ग हैव दे टग्ड द लीज एंड स्टैंड अपार्ट। ये हमारा बिल्कुल इसमें मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। आगे है नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, देखना हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी पोइट्स क्लास। अब कहता कि पोइट के क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल ठीक, 60 बच्चे इन्होंने बताए हैं। Which of the following lines suggest that the poet is disillusioned with his work? यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा रहता है जो पोइट के डिसइल्यूजन को शो करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका ठीक रहेगा, जिसमें हमारा आता है ऑप्शन नंबर ए, सी और ई, ए सी। आगे चलेंगे। Which line in the poem means to waste one's time trying hard to accomplish something that is completely hopeless? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल। ठीक कह रहा है कि दीवार के सामने अपना सिर टकराने से क्या फ़ायदा, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता, और जो हमारा काम करने वाला नहीं तो उसके सामने हमें बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है फ्रेंड्स, तो जो हमारा आंसर रहता है 1 वो बिल्कुल ठीक रहता है फ्रेंड्स। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 रहता है वो बिल्कुल ठीक रहता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे हमें अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। ग्रेगरियस पर्सन, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहता है वो वेरी करेक्ट रहता है। ये होता है वेरी सोशिएबल, जो ज़्यादा ही मिला तो मिलनसार जो बंदा होता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है इनकरेक्ट सेंटेंस बताना। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, ईच ऑफ दीज बॉयज। ईच ऑफ दीज मीन्स एक, मतलब इन सब में से एक बंदा है वो क्या खेलता है, गेम्स खेलता है। हु एवर डज बेस्ट ही विल गेट ए प्राइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हु एवर है ना वो हमारा प्लूरल रहता है, जिसके साथ इन्होंने डज का यूज़ किया है, तो यही हमारा गलत रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। और बाकी हमारे ठीक रहते हैं, यही हमारा क्या है, इनकरेक्ट रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इन द सेकेंड स्टेंजा इट इज़ द डेगर द पोइट्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 स्लोपिंस। ये इसका आंसर दिखाया है हमारे आंसर के में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ इनडिफरेंस। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो इसका अपोजिट है। नॉट सिनोनिम का मीन्स इसका अपोजिट बताना है। तो फ्रेंड्स अपोजिट जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी झील। ये होता है हमारा इनडिफरेंस और ये है हमारा झील। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। व्हाट इज एन एबिस। अब कहता है कि एबिस क्या होता है। तो एबिस क्या होता है फ्रेंड्स, किसी डीप कंडीशन को हम जब शो करते हैं तो उसको हम एबिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं जो हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन रहता है, सी प्लेड सो लॉन्ग दैट सी इज वेरी टायर्ड। ये जो हमारा क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स इसमें हमें इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट रहता है। ही लुक्ड एज इफ ही वॉज गोइंग टू फेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या रहता है, सी रहता है वो बिल्कुल ठीक रहता है, जिसमें हमारा रहता है ए, बी और सी, ये तीनों ही हमारे क्या हैं, रॉन्ग है, इनकरेक्ट दिखाए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ही फाउंड 100 रुपीज़। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है फ्रेंड्स, जो हमें हमारा जो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी। ये इसके बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ठीक हमारा आंसर रहता है। जो हमारा क्या रहता है, सी नंबर का जो हमारा ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, ये हमारा क्या रहता है, गंगेज इज ए रिवर, ठीक है। आगे फ्रेंड्स, द मैनेजर वॉज एंग्री ऑन द वर्कर्स बिहेवियर। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या बताना है कि जो मैनेजर है वो जो लोग थे, जो वर्कर थे, उनके बिहेव पे क्या थे, एंग्री थे। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। वैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इसमें हम इसकी आप ये क्वेश्चन नंबर ध्यान में रखना, इसको हम चेक करके देखेंगे कि यह बिल्कुल ठीक है या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे फ्रेंड्स, देखना, ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली एंड इनएफेक्चुअली फॉर सम एल्यूसिव और नॉन एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डग ए 6 penny coin out of a waistcoat pocket and stared at it refusively. Then recommenced the फ्यूटाइल सर्चिंग ऑपरेशंस। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या बताना है, वर्ब और वर्ब फ्रेज बताने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना होगा कि कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कि सारे ही वर्ब या वर्ब फ्रेज के रूप में काम करते हैं। मीन्स हर एक में क्या मिलेगी, हमें वर्ब मिलेंगी फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। वो सर्चिंग है वो भी हमारी वर्ब है, डग है वो भी वर्ब है, और स्टेयर है वो भी वर्ब है, और रिकमेंडेंस है वो भी हमारी वर्ब का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट रहेगा। ये हमारा इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ए मिसोगैनिस्ट इज ए पर्सन हु। तो ये बिल्कुल इजी था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही रहता है, ए मैन हु हेट्स वीमेन, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हेन ए वर्ड्स वोकेबलाइजेशन इमिटेट ए नेचुरल साउंड एज कैन बी हियर्ड इन द वर्ड्स मम्मर, बज, पॉप
व्हाट डू वी कॉल दिस डिवाइस। ये वो वही सेंटेंस है, वही फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें फ्रेंड्स हमने बताया था कि जो साउंड को शो करता है, देखो यहाँ पे नेचुरल साउंड भी लिखा है, तो भी जो ओनोमोटोपिया है वो इसका आंसर रहने वाला फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस O2 इंडिकेट्स एडवाइसिबिलिटी डिजायरेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या कहता है कि जो O2 है वो हमें बताना है कि जिसमें वो या तो एडवाइस देता हो या कोई डिजायर को प्रस्तुत करता हो। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारे आते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यू ought टू बाई ए न्यू टायर फॉर योर कार, यू मे हैव एन एक्सीडेंट, देयर ought टू बी more goods available in the shop, it is supposed to be supermarket है, वो ऑप्शन नंबर बी बताया है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये वाला, ये भी करेक्ट है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये करेक्ट है। ठीक है, ये देखेंगे बाद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस बताना फ्रेंड्स। तो देखना, हिज डे वॉज लॉन्ग एज his day was long and his hobbies many, I am going to the market but Meera not, the boy was drinking milk, the mother tea, you are working hard but not your friends। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन रहता है, वही बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो नोट है ना वो पहले आएगा, जो नाउन है उससे पहले, जो हमारा प्रोनाउन है उससे पहले हमारा नोट आएगा। यहाँ पे जो टू वाला जो हमारा सेंटेंस है इसमें मीरा के बाद नोट आया है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, ओडेसियस। तो इसका जो इसने पूछा है कि करेक्ट मीनिंग पूछा है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट मीनिंग रहता है, बोल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाउ मैनी नॉवेल्स डिड एमिली ब्रोंटे राइट। यहाँ कहता है कि एमिली ब्रोंटे ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं। तो फ्रेंड्स एमिली ब्रोंटे हैं, उन्होंने 7 नॉवेल्स लिखे हैं और बहुत ही कम इन्होंने अपने वर्क लिखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस वो नॉवल माने जाते हैं जिसमें सेंस और सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, इस तरह के ईमा, इस तरह के हमारे नॉवल हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हमारे नॉवल रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। Which of these writers often deals with the experience of India immigrants in the United States। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कल ही जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सलमान रुश्दी हैं वो अमेरिका में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोवर्सी रहती है उनके वर्क को लेकर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो सलमान रुश्दी ही रहेगा, जो कि इंडिया के बॉम्बे में इनका बर्थ हुआ था और अमेरिका में ये अब फ़िलहाल में रह रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन इजीली डिसीव्ड टू रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर पीपल सेड। यहाँ पे क्या करता है कि फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो हमारा ऐसा वर्ड बताना है जो ऐसा पीपल, ऐसा बंदा जो दूसरों के ऊपर इजीली बिलीव कर लेता हो, तो उसका जो मीनिंग रहेगा क्रेडुलियस। ठीक है, और जिस पे विश्वास किया जा सके वो होता है हमारा क्रेडिबल। ठीक है, और ये होता है जो इजीली किसी की बातों में आ जाए उसको हम कहते हैं क्रेडुलस। आगे है हमारा, पोर्शिया इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले डैश। तो जो पोर्शिया है फ्रेंड्स वो हमारी हीरोइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। तो ऑप्शन नंबर 2 रहता है वो बिल्कुल करेक्ट रहता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे हमें बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारा टेस्ट होता है, जो हमारी क्वालिटी होती है इनर, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो ओनली हमारा ह्यूमन है उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ह्यूमन है वो कौन सा नाउन है, जो हमारा कॉमन नाउन है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज नॉट रिटन इन दी 19th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है रॉबिन्सन क्रूसो है वो हमारा 1719 में लिखा गया एक हमारा नॉवल रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, डैनियल डेफोe के द्वारा ये नॉवल लिखा गया है। और अब ये जो बाकी 3 जो वर्क यहाँ पे दिखाए गए हैं वो हमारे 20th सेंचुरी के नॉवल रहते हैं। और यही हमारा
सॉरी 19th सेंचुरी के नॉवल रहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो है वो हमारा 18th सेंचुरी का नॉवल रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इफ़ यू हैव ए स्किन डिजीज यू विल विजिट ए डैश। अब कहता है कि अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप किस डॉक्टर के पास जाओगे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो हड्डियों के इलाज के लिए हम ऑर्थोडॉक्स के पास जाते हैं, और तो इसी तरह है हमारी जगह अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो हम किसके पास जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चेतन भगत। अब कहता है कि चेतन भगत के द्वारा, देखो ये हमारा क्वेश्चन रहता है, हिंदी का हमारा क्वेश्चन रहता है वैसे तो अगर हम बात कर ले तो, या फिर हमारा जीके का हम बोल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हमारे इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट में यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता है, जो कि हमारा है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ये इसके द्वारा लिखा गया हमारा वर्क नहीं है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज द ING वर्ड इज यूज एंड एडजेक्टिव। यहाँ पे हमें बताना है कि जो ING वाली जो वर्ब है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हुई है, वो बतानी है। अगर ये V1 + ING है, जिरंड के रूप में है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ हमें बताना है कि जो कि एडजेक्टिव का काम करती है। तो फ्रेंड्स एक बार देखना, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहता है उसमें क्या है, द लॉन्ग स्पीच वॉज बोरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि ये हमारा एडजेक्टिव है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। आगे चलते हैं। ही शोड एज सम एक्साइटिंग फोटोग्राफ्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, जो कि हमारे नाउन को डिफाइन करता है, जो हमारे किसी नाउन को, सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ जी, आगे चलते हैं। जो हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देखना। इन रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर डेड हैबिट्स रेफर टू। तो फ्रेंड्स ये कहता है कि इसने, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने अपनी पोएम में डेड हैबिट को किसके साथ कंपेयर किया है, किसके लिए रेफ़र किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो होल्ड हैबिट है वो भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसमें हम चेक करके देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो लेकिन जो हमारी की है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल ठीक इन्होंने बता रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो गूगल है उस पर सर्च करके कि ये ठीक है या नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे हमें मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा बिल्कुल ठीक रहता है। ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड्स, उसमें जो मिलान किया गया है वो क्या है, विक्रम सेठ हैं, उनके द्वारा गोल्डन गेट। ये मैंने जो इंडियन इंग्लिश राइटिंग थी उसमें ये मैंने चारों ही करवा रखे हैं फ्रेंड्स, 100% आप अभी चेक करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। VS नॉयपॉल है वो किसके साथ जाएगा, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अमर्त्य सेन है वो हमारे दी आर्गुमेंटेटिव इंडियंस के साथ जाएगा, और अरुंधति रॉय है वो द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस के साथ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता है। ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ आया हुआ है भाई, वो क्लास आप देख लेते तो उसमें से भी कम से कम हम कह सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द वर्ड आफ्टर यूज्ड एज प्रीपोजिशन। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। वैसे हम आफ्टर की बात करें तो ये एक एडवर्ब है, लेकिन यहाँ इन्होंने प्रीपोजिशन के रूप में बताया है। तो फ्रेंड्स जो हमारी की है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ठीक है और ऑप्शन नंबर C है वो भी ठीक है। ठीक है, बाकी हम चेक करके देखेंगे। 142 का हमारा जो क्वेश्चन रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। Who received the Nobel Prize for the English Literature in 2019। मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स कि प्राइजेस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करके जाइएगा। पिछले 2-3 साल के प्राइजेस आप देख लेना कि किन किन को जो प्राइज़ हैं वो मिले हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 रहता है वो बिल्कुल करेक्ट रहता है। पीटर हैंडके हैं, उनको नोबेल प्राइज़ इन इंग्लिश लिटरेचर मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ट। यहाँ पे मिस स्पेल्ट हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर C रहता है वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाते तो ये भी आपका ठीक होता। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिलोंग टू दी फेमिनाइन जेंडर, ये कहता है कि कौन सा इसमें ऐसा है जो फेमिनाइन जेंडर को शो करता है। तो फ्रेंड्स सभी को पता है जो हमारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी हमारे क्या हैं, मैस्कुलाइन है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द पैसिव वॉइस, यहाँ पे हमें पैसिव फॉर्म में बताना है कि कौन सा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 रहता है वो बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू अवर की जो चारों ही हमारे जो सेंटेंस है वो किस में लिखे हैं, पैसिव वॉइस में लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। पैसिव वॉइस आप समझते होंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे चारों ही ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए भैया, अगर हुए हैं तो बहुत ही आपकी ग्रामर है वो वीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज और आर ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ पे हमें करेक्ट का बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ठीक है। ओनली हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसको छोड़ के, बिकॉज ऑफ जो अमंग है फ्रेंड्स वो बहुतों के बीच में डिफरेंस बताता है कि कईयों में से एक, जबकि जो हमारा बिटवीन होता है इसकी जगह पे तो ये भी हमारा ठीक रहता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा ठीक है, बाकी तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वर्ब, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वर्ब्स हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो सी और डी हैं वो हमारी वर्ब हैं, सर्व करना और सीज करना, जबकि जो हमारा ये रहता है ना, जो वेन होता है व्यर्थ में जाना, एजेंट हमारा नाउन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी ही हमारा ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसी के साथ हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। 2-3 हम देख सकते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हम चेक करके देखेंगे कि ये ग्रामेटिकल या फिर ठीक है या नहीं है। फिर मैं आपको बताऊंगी कल तक कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैवी गुड